नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विनीता। बहुत ही अच्छी शाम एंड आई एम विथ अ न्यू लो कैलोरी रेसिपी एंड दैट इज कोडो मिलेट खिचड़ी, यानी कोदरी की खिचड़ी। कोदरी कोडो मिलेट, इट्स अ ग्रेन विच इज़ वेरी मच लो इन कैलोरी एंड बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर राइस एंड व्हीट। कोदरी इट इज़ अ मिलेट फुल ऑफ फाइबर्स। उसको महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में, गुजराती में, पंजाबी में लोग कोदरी के बुलाते हैं एंड इंग्लिश में इट इज़ कोडो मिलेट। उसकी जो हेल्थ क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है बिकॉज इट कंटेन मैग्नीशियम विच इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ फाइबर्स, सो डाइजेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड कोडो मिलेट की जहाँ तक बात करें, इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशियस वैल्यू। तो विल स्टार्ट द रेसिपी एंड जैसे रेसिपी बनती जाएगी आई विल टेल यू कि कोदरी में और कितने अच्छे गुण हैं। तो लेट्स लुक एट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द रेसिपी। तो आज की जो रेसिपी है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कोदरी, दैट इज़ कोडो मिलेट। मैंने यहाँ पे थोड़े राइस लिए हैं बिकॉज आई एम गोइंग टू मिक्स राइस एंड कोदरी बोथ। आप मतलब सिर्फ कोदरी बनाना चाहे तो भी इट्स वेरी गुड रेसिपी फॉर डायबिटिक ऑल्सो। सो मैंने 2 राइस एंड कोदरी मिक्स लिया है। आप सिर्फ कोदरी में भी सेम चीज़ बना सकते हैं। तो मेन कोदरी, कोडो मिलेट, राइस, चावल लिए हैं। देन मूंग दाल, छिलके वाली मूंग दाल है और छिलके बिना की भी मतलब मूंग दाल है। तो ये 4 मेन इंग्रेडिएंट्स है एज फार एज दिस अनाज में। ये 4 चीज़ मैंने लिया हुआ है, राइट। देन वेजिटेबल्स में मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जब भी हम खिचड़ी की बात करते हैं, पुलाव की बात करते हैं, तो वी आर थिंकिंग अबाउट कि दाने वाले कुछ सब्जी ले लें या कैरेट ले लें, कैप्सिकम ले लें। तो आज मैं कुछ और कॉम्बिनेशन ले रही हूँ। आई हैव बैंगन, ब्रिंजल, अनियन, टमाटो, कॉलीफ्लावर। एंड मसाले के लिए मैंने लिया हुआ है अदरक, मिर्ची, गार्लिक एंड कोरिएंडर एंड करी लीव्स, करी पत्ता। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और आज का जो रेसिपी है, एज यू पीपल नो कि हम हमेशा फार्म में ही बनाते हैं। बहुत ही अच्छी शाम हो चुकी है एंड चूल्हे पे बनने वाली है ये रेसिपी एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। मैंने तो चखी हुई है, आप बना के फिर प्लीज़ कमेंट में बताना कैसी लगती है आपको। मसाले की बात करें तो जैसे खिचड़ी में मसाले पड़ते हैं वही हम सिंपल हल्दी पाउडर, सॉल्ट स्वाद अनुसार, देन जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर, देन रेड चिली, जीरा मैंने लिया हुआ है एंड हींग, ऐसा फोर्टिडा। और दूसरी चीज़, जैसे आप सब जानते हैं कि मैं हमारी जो रेसिपीज़ होती है उसमें ऑयल का यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रीच टू गुड हेल्थ। तो ये जो रेसिपी है उसमें भी ऑयल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये रेसिपी हम कब खा सकते हैं। जैसे अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो जैसे सुबह में बहुत ही ज़्यादा हैवी खा लिया, तो शाम को फिर कुछ लाइट अगर खाना है देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कोडो मिलेट खिचड़ी जो है इट इज़ वेरी लो इन कैलोरी, राइट। तो ओबेसिटी के जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी मोटे लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बिकॉज इट इज़ वेरी टेस्टी, लो इन कैलोरी, फुल ऑफ प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन B12, B6, फॉलिक एसिड, सब कुछ है इसमें एंड इट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट। तो ओबेसिटी के क्लाइंट्स के लिए दिस रेसिपी इज़ बेस्ट रेसिपी। एज आई एम ऑलवेज टेलिंग के एज फार एज ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इज़ कंसर्न, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डाइट, एक्सरसाइज, फ्रूट्स एंड सैलेड, राइट। इट इज़ ऑल अबाउट टेस्ट एट द सेम टाइम। तो टेस्ट यहाँ पे माइनस हम नहीं करेंगे। वज़न कम करना, इट इज़ नॉट अबाउट कि हम टेस्ट सेक्रीफाइस कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा लो कैलोरी रेसिपीज़ हमारे पास हैं। आप वो रेसिपीज़ मतलब उसको खाते खाते भी आप वज़न कम कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस रेसिपी। बहुत ही ईजी बन जाती है। जितना टाइम खिचड़ी पकने में लगता है उतना ही टाइम इसको बनने में लगेगा। सो पहले आई एम गोइंग टू कट ऑल द वेजिटेबल्स और देन
ये रेसिपी भी चूल्हे पे बनने वाली है, सो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, एकदम ऑथेंटिक टेस्ट आएगा इसका। एंड यस, इसके साथ मैं आज बनाने वाली हूँ टमाटो की चटनी, जो भी बहुत ही ज़्यादा देसी स्टाइल में बनेगी। तो fast we'll chop all the vegetables. अभी जो मैंने माप लिया है यहाँ पे, इट इज़ 100 ग्राम मैंने कोडो मिलेट लिया है, 100 ग्राम राइस है, 50-50 ग्राम्स दाल है। एंड जितना पोर्शन मैंने ये अनाज का लिया है, उससे थोड़ा ज़्यादा पोर्शन आई एम गोइंग टू टेक ऑफ वेजिटेबल्स, क्योंकि आप जब भी ऐसा खिचड़ी वगैरह राइस कुछ भी बनाए ना, तो जितना आप अनाज ले रहे हो, जितना मतलब राइस ले रहे हो, तो उतना 50% राइस है तो 50% वेजिटेबल्स उसमें डालिए। जैसे अभी 50% ये जो सारा है, तो उसमें हम 50% सारा वेजिटेबल्स भी डालेंगे। तो उससे क्या होगा कि न्यूट्रिशियस वैल्यू खिचड़ी की बढ़ जाएगी एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्ट, सब्जी का फ्लेवर, सब कुछ हमको मिलेगा। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जब भी हम कुछ भी ऐसे खिचड़ी सब्जी बनाते हैं, हमारे यहाँ जब पेशेंट्स भी आते हैं, तो दे आर ऑलवेज आस्किंग कि हम ऑयल के बिना कैसे बनाएंगे। सी, ऑयल के बिना भी बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है, क्योंकि अभी जैसे ये खिचड़ी बन रही है तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ रहे हैं, सिर्फ 1 चम्मच ऑयल ही माइनस है, और 1 चम्मच ऑयल का इतना ज़्यादा भी टेस्ट नहीं होता है। तो मतलब पीपल आर हैविंग रॉन्ग आइडिया इन देयर माइंड कि यार ऑयल से ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे सिर्फ हमने 1 चम्मच ऑयल ही माइनस किया है, बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स तो है ही, जैसे सब्जी हो गया, मसाले हो गए, जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है, तो टेस्ट तो रहेगा ही। जैसे आई एम टेकिंग कॉलीफ्लावर हियर, और कॉलीफ्लावर बहुत छोटा मत काटिए, उसको थोड़ा बड़ा ही रहने देंगे। और कुछ कुछ सब्जियां तो ऐसी है ना, आप जितना बारीक काटोगे उसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो कम हो जाएगा। जैसे भाजी है, कॉलीफ्लावर, ये सारी चीज़ें तो थोड़ी उसको छोटा नहीं काटना है। So I am adding 2 onions in this, 2 tomato, थोड़ा सा कॉलीफ्लावर एंड 2 ब्रिंजल मैंने इसमें लिए हैं। आप अपनी सब्जी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। ये जो खिचड़ी है वो छोटे बच्चों को भी पसंद आती है, तो अगर इसमें ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर छोटा बच्चा कोई खा रहा है या कोई पतले इंसान खा रहे हैं, तो आप ऊपर से भी इसमें घी डाल के खा सकते हैं। सो ऑयल और घी का टेस्ट भी आपको मिलेगा। सो नाउ सारे वेजिटेबल्स कट हो चुके हैं। नाउ विल प्रोसीड विथ मसाला। ये जो अदरक, मिर्ची, हरी मिर्ची एंड गार्लिक, ये सारी चीज़ों का भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स पीपल आर नॉट एडिंग मसालाज इन खिचड़ी। मसाला खिचड़ी अलग होती है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को सुना है कि इतने ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं खिचड़ी में। तो मसाले तो बहुत ही एसेंशियल है डाइजेशन के लिए, टेस्ट के लिए, तो मसाले तो चाहिए। अगर कोई गार्लिक नहीं खाता है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, आप गार्लिक को माइनस कर दीजिए। As I am telling always that garlic is having great health qualities. See, chili, garlic and ginger, मैं अभी उसको, so now मसाला is ready। अभी पकाते हैं इसको। हमारा चूल्हा जल चुका है। देन ये जो खिचड़ी है ना, मैं आई एम गोइंग टू मेक इन मिट्टी का बर्तन। बर्तन गर्म हो चुका है, हम सारे सब्जी डाल देंगे इसमें। ऑयल मैंने नहीं डाला है, आई एम नॉट एडिंग ऑयल, सिर्फ ऐसे ही सब कुछ डाल देंगे। ये लाल मिर्च 3 फॉर द फ्लेवर,
यहाँ पे हम राई का वघार, मतलब जो छोंकना जिसको बोलते हैं गुजराती में, हम जैसे वघार करते हैं ना, वो नहीं कर सकते हैं। एडिंग क्यूमिन सीड्स, जीरा, हींग, salt as per the taste, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, देन थोड़ी सी आप, आई एम नॉट एडिंग रेड मिर्च क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें डाला ही है हरे मसाले में। देन धनिया और जीरा पाउडर, और जो मसाला हमने पीस के रखा हुआ है, चिली, गार्लिक एंड जिंजर, वो मसाला इसमें डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसको 1-1.5 मिनट तक पकने देंगे एंड देन विल ऐड कोदरी, दोनों मूंग दाल एंड राइस। तो ये मैंने अच्छे से धो के रखे थे, आई एम एडिंग इन दिस। कोदरी की खिचड़ी इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, ओबेसिटी के क्लाइंट्स जिनको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, उन सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। एंड टेस्ट में इट इज़ एग्जैक्टली लाइक राइस। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के उसको पकने देंगे। आई थिंक अभी इसको हम पकने देते हैं। अभी जब तक खिचड़ी पक रही है, मैंने जैसे आपको बोला था टमाटो की चटनी हम बनाएंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा कैलोरी फ्री। ये जो हमारा चारकोल यहाँ पे है, वहाँ पे हम 2 टमाटो रख रहे हैं, उसको थोड़ा सा सेकने देंगे। जब तक खिचड़ी बनती है हम सैलेड बना लेते हैं। सो ऑनियन मैंने कट किए हुए हैं, इसके अंदर विल ऐड सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। सो सैलेड इज़ रेडी एंड नाउ टमाटो का चटनी। जैसे टमाटो को मैंने चूल्हे में थोड़ा पका लिया है, तो उसका जो छिलका है हम निकाल देंगे। इसको थोड़ा सा धो लेंगे हम। ऑटोमेटिक ऐसे ही निकल जाता है वैसे तो। टमाटो को अच्छे से धो लेंगे। फार्म में खाना बनाना इज़ वेरी ट्रेडिशनल एंड बहुत ही मज़ा आता है एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ वेरी प्योर ऑर्गेनिक। थोड़ा इसमें
चारकोल टेस्ट आएगा इस टमाटो की चटनी में, क्योंकि हमने चूल्हे में उसको पकाया है। नाउ विल ऐड इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स, we'll add chili, green chili, so we'll add garlic, और अभी इसको अच्छे से पीस देंगे। इसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे स्वाद अनुसार, एंड थोड़ा सा अगर स्पाइसी चाहिए तो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। आई लाइक स्पाइसी थिंग्स, सो आई एम एडिंग। We'll add little bit of dhania jeera powder in this. So now chutney is ready. So let's check खिचड़ी का क्या हाल है। ओ वाओ, इट्स ऑलमोस्ट डन। बहुत ही यम्मी लग रही है। सी, थोड़ा सा पकने देते हैं 1-2 मिनट। सो खिचड़ी इज रेडी। इट इज वेरी न्यूट्रिशियस एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू हैव मोर कंटेंट लाइक दिस, एंड बी हेल्दी, बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।